अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर दें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी होगी या नहीं। एफबीआर की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। चेयरमैन एफबीआर ने मेंबरान के साथ सर जोड़ लिए हैं। वर्चुअल इजलास जारी है, मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एफबीआर के सीनियर मेंबरान वर्चुअल इजलास में शरीक हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 15 दिन की तोसी की तजवीज़ पर मुशावरत की जा रही है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान से। उमर, बताइएगा इजलास के बारे में क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की जेर सदारत जो है वो वर्चुअल इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तरोसी पर जो है वो मुशावरत हो रही है और इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख है उसमें 15 दिन की तरोसी इस इजलास में जेर गौर है। और वर्चुअल जो इजलास है इसमें मेंबर IR पॉलिसी हामिद अतीक सबर शरीक है, मेंबर IR ऑपरेशन मीर बादशाह वजीर इस वर्चुअल इजलास में जो है वो शरीक है। और इसके साथ साथ वर्चुअल इजलास में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो भी शरीक हैं और खास तौर पर इस इजलास में मुशावरत की जा रही है क्योंकि जो ताजिर हैं और जो टैक्स बार एसोसिएशन हैं उनकी जानिब से जो है वो तकरीबन 1 माह की तोसी के हवाले से जो है वो मुतालबा सामने आया है। तो अब एफबीआर के अफसरान चेयरमैन एफबीआर सरबराही में सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और ये मुशावरत जो है वो इस वक्त जारी है कि जो 15 दिन तक तोसी की तजवीज़ जेर गौर है और अब से कुछ देर बाद ये पता चल जाएगा कि जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो तारीख है उसमें कितने दिन की तोसी होगी। और जब एफबीआर ज़राए से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो तजावीज़ हैं वो 1 हफ्ते की भी है और 15 दिन की भी है। तो जब उनसे पूछा गया कि 1 महीना भी हो सकती है तो उन्होंने इस चीज़ पे जो है ना कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये है कि 1 हफ्ते से 15 दिन तक की जो है वो एक एक्सटेंशन ज़ेर गौर है और कभी इम्कान यही है कि जो 15 दिन की जो है वो एक्सटेंशन हो जाएगी। जी, एफबीआर के सीनियर मेंबरान वर्चुअल इजलास में शरीक हैं। उमर हयात खान तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। तो इसी हवाले से ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी होनी चाहिए। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि वेबसाइट पर लोड इतना है कि वो काम नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि आइंदा साल से कम 1 माह का वक्त दे। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी होनी चाहिए। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि वेबसाइट पर लोड इतना है कि वो काम नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि आइंदा साल से कम 1 माह का वक्त दे। ये है कि आपका जो रिटर्न फाइल होने की डेट थी वो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने होती है, लेकिन एफबीआर ने खुद जो है 1 सितंबर के बाद अपना ऑन किया था ऑनलाइन सिस्टम जिससे रिटर्न फाइल होने थे। और रिटर्न फाइल आज भी पूरा दिन लोग फाइल करने की करते रहे। 3 दिन से हमारे अकाउंटेंट वकला जो है रिटर्न फाइल की कोशिश कर रहे हैं और इसका सिस्टम पे इतना लोड था कि सर्वर डाउन हो रहा था। अब अगर ये जो है आज डेट नहीं बढ़ाती तो ये सारी की सारी निकले, सारी जिम्मेदार एफबीआर खुद हो। फौरी तौर पे कम से कम 30 दिन का टाइम बढ़ाया जाए और आइंदा अगले साल से जुलाई की 1 जुलाई से लेके आप सिस्टम ऑन कर दें ताकि लोग अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को एक और रिलीफ। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर तक कमी कर दी गई है। कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को एक और रिलीफ दिया गया। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर तक कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के अहकामात, पेट्रोल फिर सस्ता हो गया, अवाम को रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर से कम होकर 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत जो भी पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम कर रही है, ये अच्छा फैसला है हुकूमत का। अगर ये कीमतें कम होती हैं तो इसका आम आदमी तक जो है वो फ़ायदा भी पहुंचाना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन ये कि जब हमें फ़ायदा तब होगा जब जो ट्रांसपोर्ट आना वो अपना किराया कम करें, ठीक है ना। ये हुकूमत का ऐसा इकदाम है और जो है हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करे ताकि आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर की कमी हुई। डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे फी लीटर से कम होकर 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की गई। तो आवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंतजामिया पर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आवाम को सही मानों में रिलीफ पहुंचाया जाए।
हम चाहते हैं कि मज़ीद थोड़ा सा सस्ता हो ताकि आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। अभी 250 है, तो हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद थोड़ी कमी आए। ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो कम हुई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रेट कम हो रहा है, लेकिन जितना कम होना चाहिए उतना रेट कम नहीं हो रहा। पेट्रोल ही तो नहीं, और चीज़ें में से देखें, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़, सब्जियां तक, हर चीज़ महंगी है। एक चीज़ अगर सस्ती होती है तो 3-4 चीज़ें और ऊपर चली जाती हैं। अगर पेट्रोल कम होता है तो चीज़ें सस्ती नहीं होती, चीज़ें उससे भी महंगी होती हैं। कम से कम अगर पेट्रोल सस्ता हो तो साथ चीज़ें भी सस्ती हों या किराए गाड़ियों के वो सस्ते हों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, इससे क्या फ़ायदा होगा? आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़कर ये था कि इस तरह का कोई भी ऐसा ऐलान न करते था कि अच्छा होता। जो हुकूमत की जानिब से मसलसल पेट्रोल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन जो आवाम को रिलीफ है वो नहीं मिल रहा। मेरिट करते हैं, बताएं अदलिया में मेरिट कहाँ है? मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लग गए। आईनी अदालतें नागुज़ीर हैं, जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में वकला से खिताब, कहा आप काले कोट की धमकी में नहीं आना, अपने मंशूर की बुनियाद पर आइन साजी करने जा रहे हैं। सिर्फ अवाम के पास ताकत है कि वो कह सकते हैं कि सही कह रहा हूँ या गलत। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आईनी अदालत बनाना ज़रूरी है, ना सिर्फ सूबाई सतह पे ये बाइफिकेशन ज़रूरी है, मगर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली ले आना ज़रूरी है। मुझे 50 साल इंतज़ार करना पड़े कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाने, और वो भी क्या इंसाफ? माज़रत के साथ, ना ब्लैक कोट ना ब्लैक रोब की धमकी में आना। जो पीपल्स पार्टी की अपनी हमारा जो डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट, अब इसके बाद तो ये पहले हुकूमत के साथ आगे जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और उसका कोई इंशाल्लाह ताला अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर हम आगे हुकूमत के साथ बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया है। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर बुलाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर 63A नजरसानी बेंच का हिस्सा थे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो कल सुबह 9 बजे के लिए तलब कर लिया गया है, और इस हवाले से जो है वो हो सकता है कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है वो एक नए जज की जो है वो मंजूरी दी जाए, क्योंकि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है वो पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। अताम आज जब समाअत हुई तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उसमें शरीक नहीं हुए, और फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रार ऑफिस को जो है एक हुक्मनामे के जरिए आगाह किया गया कि आप जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को आगाह करें कि कल वो बेंच में अपनी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाए, तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक और खत जो है वो लिख दिया गया। तो जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का जो है वो इजलास बुलाया गया। तो इजलास जो है वो कल एक नए जज की जो है वो मंजूरी दे सकता है, और सुबह 9 बजे ये फैसला कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो 11:30 बजे जो है वो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी बेंच की जो समाअत होगी उसमें जस्टिस मुनीब के अख्तर की जगह एक नया जज जो है वो शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया है, और इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तैयब बलोच हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस में तश्कील करदा लार्जर बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा कि खत को नजरसानी केस का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने का भी इंदिया दिया।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आगे ना बढ़ सकी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार ऑफिस के नाम खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से मुआजरत सिर्फ खुली अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, अगर वो ना माने तो अलग बेंच तश्कील दिया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने नुक्ता उठाया कि बेंच तश्कील देने वाली कमेटी में 3 जजेस का बैठना जरूरी है, 2 मेंबरान फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा हो तो ये इदारा ही गैर फाल हो जाए। तमाम साइलिन के मुकदमात एक शख्स की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अली जफर को मुखातिब करके कहा कि ऑर्डिनेंस जारी करना सदर का आईनी इख्तियार है, जब तक ऑर्डिनेंस कहीं से मुअत्तल ना हो क्या वो कानूनी नहीं? तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल कानूनी ही है। बैरिस्टर अली जफर ने फुल कोर्ट इजलास में मामला ज़ेरे गौर लाने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या फुल कोर्ट का जिक्र कानून में है? आर्टिकल 63A का मुकदमा बड़ा अहम और नजरसानी दरख्वास्त 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है। इनकम टैक्स जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स जमा कराने के हवाले से अहम इजलास जारी था। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी होगी या नहीं, ये एक सवाल का निशान था और अब 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। FBR की दी गई डेडलाइन खत्म हो गई थी और अहम इजलास जारी था। इस इजलास में सीनियर मेंबरान वर्चुअल इजलास में शरीक थे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 15 दिन की तौसी की तजवीज़ पर मुशावरत की जा रही थी, लेकिन 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। टैक्स बार एसोसिएशन मुतालबा कर रही थी कि फैसले पर नजरसानी की जाए और अब हुकूमत ने मुतालबे पर नजरसानी की है। इनकम टैक्स जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। उमर हयात खान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उमर, बताइएगा क्या फैसला हुआ इजलास में? जी बिल्कुल, चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेरे सदारत जो इजलास हुआ, जिसमें सीनियर मेंबरान FBR के शरीक थे और ये इजलास वर्चुअली हुआ और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा कराने की तारीख में जो है वो 14 अक्टूबर तक तौसी की जाए। और इससे पहले हमने देखा था कि 15 दिन की तौसी के हवाले से तजवीज़ ज़ेरे गौर थी और अब रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का जो सर्कुलर है वो FBR ने जारी कर दिया है और ये तौसी हो गई है। और FBR ने ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर गोशवारे जमा कराने की जो तारीख है उसमें तौसी की है और ये 14 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकते हैं। और इससे पहले ये डेट जो थी वो 30 सितंबर की थी और अब ये 14 अक्टूबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। जी उमर हयात, बताइएगा टैक्स बार एसोसिएशन का इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया हो और इजलास में माह सितंबर में जमा होने वाले टैक्स के अदाद शुमार का भी क्या जायजा लिया गया? जी बिल्कुल, जो टैक्स है खास तौर पर जो माह सितंबर में और पहली छमाही के हवाले से हमने ये खबर पहले दी कि 115 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का पहली छमाही में FBR को सामना रहा। और इससे पहले हमने ये देखा था कि जो अगस्त में 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था और उससे पहले जो जुलाई में तकरीबन 4 अरब रुपए का जो है वो सरप्लस था। और इसके साथ साथ अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो टैक्स बार एसोसिएशन और ताजर तंजीमें, खासतौर पर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करें या मुख्तलिफ जो मुल्क के चैम्बर्स हैं, उनकी जानिब से टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसीक की जो दरख्वास्त या मुतालबा सामने आया था और टैक्स बार एसोसिएशन से भी 1 माह की तौसीक का मुतालबा किया था, लेकिन अब ये तौसीक जो है वो 14 अक्टूबर तक कर दी गई है और इस हवाले से FBR ने एक सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।